जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब की। जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि एक पसमानदा इलाका है, और जबकि हकीकत में सबसे ज़्यादा जो रॉयल सिटी है वो इस इलाके में मौजूद है। जी, बहावलपुर की मैं बात कर रहा हूँ। और बहावलपुर को अमूमन लोग चोलिस्तान रैली के तौर पे पहचानते हैं, लेकिन बहावलपुर की असल पहचान उसके वहाँ पे मौजूद नवाब ऑफ बहावलपुर के 4 महल हैं, जो कि खूबसूरती का एक शाहकार है। ये चारों महल अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं, और इन 4 में से एक महल आर्मी के कंट्रोल में है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उसका नाम है नूर महल। और बाकी एक महल जो है इस टाइम अब्बासी ख़ानदान के अंडर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मेंटेनेंस और उसकी रेनोवेशन बिल्कुल नहीं हुई। मैंने अपने पिछले व्लॉग में उस महल को कवर किया था, और अगर आप चाहें तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। बाकी जो 2 महल हैं उनमें से एक है दरबार महल और दूसरा है गुलजार महल। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुलजार महल से। गुलजार महल जाने के लिए आपको बहावलपुर सिटी में जब फरीद गेट से आप जाते हैं वलनट चौक की तरफ, वहाँ से एक रोड मुड़ता है गुलजार महल की तरफ, और वहाँ से एक लंबी सी रोड आपको एक बहुत बड़े रॉयल किस्म के गेट की तरफ लेके जाती है, और वहाँ पे आप अपनी एंट्री कराते हैं। गुलजार महल नवाब साहब ने अपनी बीवी के नाम पे इसका महल का नाम रखा था, और ये स्पेशली इस ख़ानदान की ख़वातीन के लिए बनाया गया। मैं ये कहूँ कि इस महल को यूरोपियन तर्ज और हिंदुस्तान कल्चर का कम्बिनेशन बना के बनाया गया, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इस महल के जो मेहराब हैं, जो फ्रंट एलिवेशन है, जो इसकी साइड वॉल्स हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज से डिज़ाइन की गई है। और ये महल 1905 में तामीर किया गया, और आज तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा का टाइम हो गया है। 125 साल हो चुके हैं, लेकिन ये महल इस टाइम अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। जब आप इस महल को मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपको एक लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको बहुत खूबसूरत किस्म के ग्राउंड मिलते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे। और जब आप बिल्कुल महल के करीब पहुँचते हैं तो एक खूबसूरत आलीशान से बिल्डिंग आपका इस्तकबाल करती है। महल के अंदर हम बैक साइड से एंटर हुए, और एक खूबसूरत किस्म का आलीशान हॉल वहाँ पे मौजूद था। उस हॉल के अंदर उन्होंने LCD पे इस पूरे महल की एक पूरी हिस्ट्री भी डिफाइन कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इस महल के अंदर से हम कवरेज नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पे आपको मोबाइल और कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। इस महल की सबसे ख़ास बात ये थी कि जब आप इस महल को चारों तरफ से देखते हैं तो ये महल हर तरफ से एक ऐसी लुक देता है जैसे ये फ्रंट एलिवेशन है। इस महल के मेहराब, इस महल की दीवारें और खूबसूरत डिज़ाइन अभी तक ओरिजिनल हालत में मौजूद है, और इस चीज़ में मैं पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी मेंटेनेंस की हुई है। इस महल के 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल सेंटर में, और साइडों में बहुत खूबसूरत से बरामदे और कमरे हैं। कमरे तो लॉक थे उस टाइम, हम वहाँ पे नहीं जा सके क्योंकि इजाज़त नहीं थी। इसकी एक और ख़ास बात ये थी, इसकी एक साइड पे बहुत खूबसूरत सरसों के खेत लहरा रहे थे हल्की हल्की हवा के अंदर, उनके फूल, और उसके दरमियान में महल की बिल्डिंग एक मुनफरिद अंदाज में आपको एक व्यू देती है, और आप यकीन करें जिस तरह किसी ने एक पोर्ट्रेट बना के दरमियान में रख दी हो।